केरल के कोच्चि धमाके को लेकर लगातार बड़ी खबर पर हम बने हुए। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आ रही है। ब्लास्ट में एक की मौत हुई है, वहीं घायलों की संख्या बढ़कर 35 तक पहुंच गई है और इन 35 घायलों में 7 की हालत बेहद गंभीर है। बताया जा रहा है कि धमाके के बाद ये बुरी तरीके से झुलस गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं ब्लास्ट के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक्शन में हैं। उन्होंने केरल के मुख्यमंत्री से बात की है और हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। चूंकि केंद्रीय गृह मंत्री मध्य प्रदेश दौरे पर हैं, इसलिए उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गृह सचिव और गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बातचीत की, बैठक की। आपको बता दें कि आज कोच्चि कन्वेंशन सेंटर में सुबह 9:30 बजे धमाका हुआ। हालांकि ये अब तक साफ नहीं है कि धमाके के कारण क्या है, लेकिन एक के बाद एक 2 धमाकों की पुष्टि पुलिस की तरफ से की गई है। और देखिए, घटनास्थल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक बड़ा अपडेट ये भी है कि जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उनको हाई अलर्ट पर रखा गया है और केरल में स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई हैं। सभी को छुट्टी से वापस बुला लिया गया है और ये उसी कन्वेंशन सेंटर की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर 2500 लोगों की मौजूदगी थी। चीख पुकार वहां पर मच गई और इन सब के बीच ये तस्वीरें भी आपके सामने। एक और बड़ी खबर है, केरल ब्लास्ट पर एक और बड़ा अपडेट आ रहा है। केरल के सभी जिला अस्पताल अलर्ट पर रखे गए हैं। केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज के आदेश हैं कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियां फौरन रद्द की जाएं। तो जिस तरीके के हालात बने, 2500 लोगों से भरे कन्वेंशन सेंटर में ब्लास्ट के बाद केरल के सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रख दिया गया है और केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज के आदेश हैं कि सभी जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनकी छुट्टियां रद्द की जाती हैं। तो जिस तरीके से केंद्र सरकार एक्शन में है, उसी तरीके से राज्य सरकार भी एक्शन में है। केरल के मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरीके की स्थितियां बनी हैं हम जांच कर रहे हैं। देखिए, 2 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अस्पताल में उन घायलों की है जिन्हें ले जाया गया है इलाज के लिए। 35 लोग घायल हुए हैं, अभी शुरुआती जानकारी आ रही है और 7 की हालत इनमें बेहद गंभीर है, जो बुरी तरीके से इस ब्लास्ट के बाद झुलस गए हैं। लेकिन हर स्थिति से निपटने के लिए केरल में स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी है और इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री ने आदेश जारी कर दिए। एक और बड़ा अपडेट आ रहा है, बड़ी खबर है। केरल ब्लास्ट पर बड़ा अपडेट यह है कि आईडी घटनास्थल से बरामद किए गए हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, घटनास्थल से आईडी बरामद किए गए हैं और देश में जो तमाम आतंकी घटनाएं हुई हैं उनमें आईडी बरामद होते रहे हैं। आईडी मतलब इंप्रूव्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस, जिसमें रिमोट का इस्तेमाल होता है। और यह भी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि जो घटनास्थल से विस्फोटक बरामद किए गए हैं उससे अंदाजा लग रहा है कि लो इंटेंसिटी जो विस्फोटक हैं उनका इस्तेमाल किया गया था। तो 2 बड़ी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। पहला यह कि घटनास्थल से आईडी मिलने की बात सामने आ रही है। दूसरी बात यह निकल कर आ रही है कि जो लो इंटेंसिटी विस्फोटक था उसका इस्तेमाल किया गया। इन सब बीच 4 तस्वीरें भी आपके सामने हैं। केरल के कोच्चि के जिस कन्वेंशन सेंटर में ब्लास्ट हुआ उस कन्वेंशन सेंटर के भीतर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ब्लास्ट में एक महिला की मौत की पुष्टि हो गई है। 35 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 7 की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है क्योंकि वो झुलस गए हैं। वहीं एनआईए इस पूरे मामले में जांच कर रही है। आशीष हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, राज्य सरकार के स्तर पर क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं और एनआईए की टीम की कब तक पहुंचने की जानकारी मिल रही है? जी देखिए, अगर हम आपके पहले सवाल की बात करें तो राज्य सरकार जो है, स्थानीय पुलिस प्रशासन, जाहिर तौर पे क्योंकि वो प्रथम दृष्टिया उनके घटना क्षेत्र है तो वो इन्वेस्टिगेशन में जुट गई है। जो घटनास्थल है उसको सील कर दिया गया है, वहां से साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं। 12:40 पर केरला पुलिस के आला अधिकारी मीडिया को संबोधित करेंगे, इसकी भी हमें जानकारी मिल रही है। तो उस समय इस मीडिया संबोधन के द्वारा आधिकारिक रूप से हमें पुलिस का पक्ष जानने को मिलेगा कि आखिर ये जो ब्लास्ट है वो कैसा है, क्यों है, क्या कौन इसके पीछे जिम्मेदार हो सकता है। इसकी जानकारी हमें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा मिलने की उम्मीद है। अगर हम बात करें एनआईए की टीम की तो जाहिर तौर पे कोच्चि जो है एनआईए का रीजनल ऑफिस है, तो कोच्चि में एनआईए की टीम हमेशा मौजूद होती है। कोच्चि में एनआईए की रीजनल टीम की मौजूदगी होती है। जो फॉरेंसिक टीम है, एक्सपर्ट बॉम्ब सैंपल कलेक्शन टीम है एनएसजी की, वो उसकी दिल्ली से आने की संभावना तो जाहिर तौर पर उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन एनएसजी की जो एनआईए की स्थानीय टीम है वो ऑलरेडी केरला पुलिस के अधिकारियों के संपर्क में है और जो जरूरी कार्यवाही है वो उसको करने की में लग गई है।
हमें उम्मीद है कि शायद आज देर शाम तक या कल तक केंद्रीय गृह मंत्रालय से एक नोटिफिकेशन भी जारी होगा, जिसमें ये कहा जाएगा कि एनआईए को इस पूरे घटना की जांच की जिम्मेदारी सौंपी जाए। तो जाहिर तौर पे हमें उस नोटिफिकेशन की भी उम्मीद है कि वो आज शाम या कल तक वो जारी हो जाएगा और एनआईए पूरी तरीके से इस जांच को लेकर आगे बढ़ेगी। बिल्कुल आशीष, घटनास्थल की हम तस्वीरें लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। वहां पर क्या कुछ हुआ, क्या मिला, इस पर भी आएगी, हमारे साथ आप बने रहिए। एक और बड़ी खबर आ रही है, केरल ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर है। अब अलर्ट पर है मुंबई के यहूदी धार्मिक स्थलों पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और यहूदी धार्मिक स्थलों पर हाई लेवल सिक्योरिटी लगाई गई है। तो बड़ी खबर यह आ रही है कि यहूदी धार्मिक स्थल जो है वहां पर उनको अलर्ट पर रखा गया है, वहां पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। तो केरल ब्लास्ट के बाद अलर्ट पर मुंबई है, यहूदी धार्मिक स्थलों पर सिक्योरिटी को बढ़ाया गया है, यहूदी धार्मिक स्थलों पर हाई लेवल सिक्योरिटी लगा दी गई है। तो बड़ी खबर है, केरल ब्लास्ट के बाद अलर्ट पर मुंबई भी है और यहूदी धार्मिक स्थलों की सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है और यहूदी धार्मिक स्थलों पर हाई लेवल सिक्योरिटी का इंतजाम कर दिया गया है। तो ये नया अपडेट सामने आ रहा है, केरल ब्लास्ट के बाद मुंबई अलर्ट पर है और खास तौर से यहूदी धार्मिक स्थल जो हैं उनकी सिक्योरिटी को बढ़ाया गया है। यहूदी धार्मिक स्थलों पर हाई लेवल सिक्योरिटी के इंतजाम तुरंत मुंबई पुलिस की तरफ से कर दिए गए हैं। और ये 4 जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये केरल के कोच्चि की है। पहली तस्वीर उसी कन्वेंशन सेंटर के भीतर से, जहां पर 2500 लोगों की मौजूदगी के बीच धमाके हुए। 2 धमाकों की बात जो है वो पुलिस उसकी पुष्टि कर रही है और इस धमाके के बाद 35 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 7 लोग बुरी तरीके से जख्मी है, हालत गंभीर है क्योंकि वो ब्लास्ट के बाद बुरी तरीके से झुलस गए, आग में जल गए। सुबह 9:30 बजे के आसपास कन्वेंशन सेंटर में धमाका हुआ और एक जान इसमें गई है और बताया जा रहा है कि वो महिला है। महिला की मौत की पुष्टि कर दी गई है और इन सब के बीच 35 लोग घायल हैं। लगातार लोगों को सेहत की जो सर्विस है वो मिलती रहे, इसके मद्देनजर केरल के स्वास्थ्य मंत्री ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों के छुट्टियों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। और इन सब के बीच मुंबई में भी अलर्ट है, यहूदी धार्मिक स्थलों को सुरक्षा के दायरे में लाया गया है। यहूदी धार्मिक स्थलों पर हाई लेवल सिक्योरिटी लगा दी गई है। तो ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक इस पूरे मामले में अलर्ट है। जैसे ही धमाके की खबर मिली, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गृह मंत्रालय के बड़े अफसरों के साथ मीटिंग की। एनआईए और एनएसजी के बड़े अधिकारियों के साथ उनकी मीटिंग हुई और उसके बाद एक विशेष विमान से एनआईए को रवाना किया गया है कोच्चि के लिए, जो अभी थोड़ी देर के बाद कोच्चि पहुंच जाएगी और एनआईए को ही इस पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन लगातार इस बड़ी खबर पर निगाहें बनी हुई हैं और एक एक अपडेट से आपको वाकिफ करवाते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।